जानवी कुकरेजा की कहानी एक दुखद और चौंकाने वाली घटना है जिसने कई लोगों को झकझोर कर रख दिया। जानवी कुकरेजा मुंबई की एक होनहार, खुशमिजाज और सामाजिक लड़की थी। वह अपने परिवार और दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। जानवी का जीवन सामान्य बाकी लड़कियों की तरह ही था, जिसमें स्कूल जाना, दोस्तों के साथ समय बिताना और अपने भविष्य को लेकर सपना देखना शामिल था। जानवी का जन्म मुंबई में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। वह शुरू से ही बहुत चंचल और हंसमुख थी। पढ़ाई में हमेशा आगे रही और दोस्तों के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे थे। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया करती थी। जानवी को नए नए दोस्त बनाना पसंद था, लेकिन कुछ खास दोस्तों के साथ उसका रिश्ता गहरा था। उसमें से एक था श्रवण सहरिया और दिया पवार, जिनके साथ उसकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी थी। लेकिन 31 दिसंबर 2020 की रात जानवी के जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। वह और उसके कुछ दोस्त न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी में गए और यह पार्टी उसके ही एक दोस्त के फ्लैट में हो रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मस्ती, गाना बजाना सब कुछ चल रहा था, लेकिन रात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पार्टी के दौरान जानवी और उसके दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। ऐसा कहा जाता है कि जानवी के करीबी दोस्त श्रवण और दिया के बीच कुछ गलतफहमी हो गई और जानवी ने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि वह हिंसा में बदल गई और इसी दौरान जानवी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। फिर उसके सिर पर गंभीर चोटें आई जो बाद में उसका मौत का कारण बन गई। इस हत्या के लिए जानवी के अपने ही दोस्त श्रवण और दिया पर आरोप लगाए गए और पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जानवी को कई बार मारा गया और उसकी हत्या किसी करीबी ने ही की थी। शुरुआत जांच में श्रवण और दिया के बयानों में विरोधाभास पाया गया, जिसके चलते पुलिस का शक उन पर और भी ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस ने तुरंत श्रवण और दिया को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे सबूत मिले जो बताते हैं कि यह सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि गुस्से के आवेश में की गई हत्या थी। हालांकि पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया और दोनों को हिरासत में रखकर आगे की जाँच की। जानवी की मौत ने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया। उसकी मौत पर सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी आक्रोश भी व्यक्त किया और न्याय की मांग की। इस मामले ने मुंबई के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से दोस्ती के नाम पर छिपी दुश्मनी और ईर्ष्या इतनी घातक हो सकती है। कुछ लोगों का यह कहना था कि जानवी और श्रवण आपस में प्यार करते थे, लेकिन बीच में दिया आ गई और श्रवण से उसकी दोस्ती हो गई। और उस रात जब पार्टी हो रही थी, सब नशे में थे, तो दिया और श्रवण एक दूसरे को किस कर रहे थे और इसको जानवी देख लेती है और बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है और हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों इसको मारने का फैसला कर लेते हैं और पूरे घटना को अंजाम दे देते हैं। और आपको बता दें, अंत में यह मामला न्यायालय में गया और जांच के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई। जानवी की हत्या ने एक गहरे संदेश को उजागर किया कि अपने आसपास के लोगों के साथ सही संबंध बनाने और भावनाओं को काबू रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ भी बहुत सोच समझ के रहें और ज़्यादा देर तक या ज़्यादा रात तक उनके साथ पार्टी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त किसी अलग गतिविधि में या किसी गलत संगत में है, तो आप उससे दूर हो जाइए। अगर जानवी ने भी समय रहते हुए उन लोगों की नीयत को परख लिया होता और पार्टी में ना गई होती, तो शायद वो समाज के बीच में होती। तो दोस्तों, इन लोगों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जागरूक रहिए, अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखिए और हमेशा सच का साथ दीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इस तरह की समाज में हो रही घटनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।